Hey guys, welcome back to Startup English Classes. Very good afternoon to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस को देखा था. आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज है हमारा डे 19 यानी 18 डेज हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि सारे मॉडल, सारे टेंसेस, सारी चीजें डे 1 से लेकर 18 आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी, बिल्कुल डाउट नहीं होगा आपको और आपने नोट भी कंप्लीट की होगी. तो आज हमारा है डे 19 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके कई नाम होते हैं. हमने आपको बताया था डे फर्स्ट में ही, यानी जब हमने टेंसेस स्टार्ट किया था तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि चाहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलें या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलें, तो तीनों का मतलब एक ही होता है. जैसे आपके कभी कभी कई निकनेम हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को तीन नामों से जाना जाता है. कौन कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या करते हैं, कहां पर करते हैं और हमारा स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, ये आपके होते हैं. अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से हो रही है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा. फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही है, मैं आपको याद कर रहा हूं, माताजी खाना बना रही हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं, दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं, अली आकाश में पतंग उड़ा रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, वह सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वह फोन चला रहा है. सो गाइज, अभी मैंने ये जो 10 और 20 सेंटेंसेस अराउंड बोले हैं, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं. क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंसेस की एंडिंग कहीं ना कहीं रहा है, रही है, रहे हैं से हो रही है. तो आई होप क्लियर हुआ होगा. नोट करना है आपको तो लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से हो रही हो और वाक्य से प्रेजेंट में वर्क के कंटिन्यू होने का बोध हो, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. यानी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो रही होगी, वर्क जो होगा वो कंटिन्यू चल रहा होगा. सो आई होप कि यूज आपको समझ में आ गया होगा. आइए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं. तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी इज, एम और आर होती है. क्या होती है? इज, एम, आर. और जो मेन वर्ब यूज होती है वो वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होती है. कौन सी? आईएनजी फॉर्म. देखिए, सारे इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है. अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पर क्या लगेगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म. अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों में आईएनजी फॉर्म लगेगा. हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती होगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है. तो देखिए कहां पर इज यूज करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट ही है या सी है या इट है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर आप इज यूज कर देंगे. एम का यूज आप कहां पर करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो सिर्फ एक, तन्हा एक, इकलौता एक. आई अगर है तो वहां एम का यूज करना है. आर कहां पर करना है? तो यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का यूज करना है. तो देखिए, हमने आपको यहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया है अभी. हमने क्यों? क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया हुआ है, लेकिन एक बार हम लास्ट में रिवाइज कर देंगे कि कैसे हमें यूज करना है. तो सबसे पहली बात समझें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. इज, एम, आर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां इज आपको लगाना है. अगर आपका सब्जेक्ट आई है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे? आई एम यूज करेंगे. तो वहां पर आपको आई के साथ एम का यूज करना है. अगर आपका सब्जेक्ट यू है या वी है या दे है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको आर का यूज करना है. जो आपकी मेन वर्ब होगी वो कौन से फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी. यानी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा subject plus is mr according to subject, then verb ing form, then object. निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर is mr में से कोई एक यूज करिएगा, then not, verb ing form plus object.
फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी क्या से स्टार्टिंग हो रही होगी, क्या दादी माँ कहानी सुना रही है, क्या बाहर बारिश हो रही है, क्या आप मुझे सुन रही हैं, तो वहां पर आपको इज एम आर स्टार्टिंग में करना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, नॉट फॉर निगेटिव प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, नॉट फॉर निगेटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो यूज मैंने कंप्लीटली बोल दिया है, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि हमने, जो लोग मुझे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जब आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल जाती है तो आप सारे स्ट्रक्चर को सेल्फ से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। अगर सिखाई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर तुरंत बताइए आप लोग। सो आई होप कि ये यूज स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए हम सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप अक्सर कहते हैं मेरी घड़ी आगे चल रही है, मेरी घड़ी पीछे चल रही है, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, यात्रीगण बस का ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस है कमला गाना गा रही है। कमला गाना गा रही है, अब देखिए इंडिंग रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कमला। कमला के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज, वर्ब आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग अ सॉन्ग। कमला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस हमारा है ये शरारती बालक अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये शरारती बालक अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ये शरारती बालक। तो आप क्या लिखेंगे? ये के लिए दीज लिखा जाएगा, शरारती, नॉटी, दीज नॉटी बॉयज। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। वर्ब आईएनजी फॉर्म, बर्बाद करना, वेस्टिंग, अपना समय, दियर टाइम। These naughty boys are wasting their time। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं? क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। देखिए सेंटेंस हमारा, तो सबसे पहले इज एम आर आएगा। अब विद्यार्थी है हमारे विद्यालय के विद्यार्थी, प्लूरल में है, तो क्या आएगा? आर दी स्टूडेंट्स ऑफ, क्या है? हमारे कॉलेज, ऑफ आवर कॉलेज मैच नहीं खेल रहे हैं, नॉट प्लेइंग मैच। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं? आर दी स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज नॉट प्लेइंग मैच। फिर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का। नेक्स्ट हमारा है क्या सोनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है? क्या सोनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है? सो इज, सोनार को गोल्डस्मिथ कहते हैं, इज द गोल्डस्मिथ, नहीं बना रहा है, नॉट मेकिंग गोल्डन ऑर्नामेंट्स। सोने के जेवर नहीं बना रहा है, इज द गोल्डस्मिथ नॉट मेकिंग गोल्डन ऑर्नामेंट्स। सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका था जो, वो फर्स्ट सेंटेंस कमला गाना गा रही है, सो हमारा क्या हो गया? कमला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, ये शरारती बालक अपना समय नष्ट कर रहे हैं, दीज नॉटी बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम। नेक्स्ट, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं, आर दी स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज नॉट प्लेइंग मैच।
नेक्स्ट, क्या सुनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है? इज द गोल्डस्मिथ नॉट मेकिंग गोल्डन ऑर्नामेंट्स? सो आई होप ये 1 to 4 समझ में आए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है कि वे यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे यात्री, तो वे के लिए आप क्या लिखेंगे? दोज ट्रेवलर्स आर वेटिंग ट्रेन का फॉर ट्रेन दोज ट्रेवलर्स आर वेटिंग फॉर ट्रेन। नेक्स्ट, परीक्षा की, वह, यहां पर ले लीजिए वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सो ही इज, तैयारी करना, प्रिपेयर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस हमारा है, सॉरी नंबरिंग यहां पर स्टार्टिंग से हो गई बट चेंज करना है। 5 नंबर का ये था, ये हमारा 6 है और ये हमारा 7 है, ताकि इजी रहे आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, ये लड़कियां बड़े ध्यान से कहानियां सुन रही हैं। ये लड़कियां बड़े ध्यान से कहानियां सुन रही हैं। सो ये लड़कियां के लिए आप क्या यूज करेंगे? दीज गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा गाइस? आर। सुनने के लिए लिसन होता है बट आईएनजी फॉर्म लिसनिंग। दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरीज बड़े ध्यान पूर्वक, वेरी केयरफुली। सो नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है, बेचारा भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा है। बेचारा भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा है। तो दी पुअर बेगर, देखिए बेचारा के लिए इंग्लिश में हम पुअर का यूज करते हैं। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है। बेचारा भिखारी, दी पुअर बेगर, द्वार द्वार भीख मांग रहा है। रहा है मीन सिंगुलर का है तो इज, और भीख मांगना होता है बेग, तो आईएनजी फॉर्म बेगिंग। दी पुअर बेगर इज बेगिंग द्वार द्वार, फ्रॉम डोर टू डोर। सो आई होप कि 8 नंबर का सेंटेंस समझ में आया होगा। बेचारा भिखारी, द पुअर बेगर, रहा है मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इज एमआर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आईएनजी फॉर्म भीख मांगना बेग होता है। द बेगर इज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट, तुम ठंड से कंपकपा रहे हो या तुम ठंड से कांप रहे हो। सो यू आर shivering with cold. सो आई होप कि ये 5 to 9 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे यात्री, सो दोज ट्रेवलर्स आर वेटिंग फॉर ट्रेन। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तैयारी करना प्रिपेयर होता है, और तैयार करना भी, नाश्ता किसी भी चीज के लिए तैयार करने के लिए प्रिपेयर, और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी, तैयारी करने के लिए प्रिपेयर का यूज होता है। व्यक्ति को तैयार करने के लिए नहीं, जैसे कहें कि माँ बच्चे को तैयार कर रही है तो वहां पर प्रिपेयर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है, ये लड़कियां बड़े ध्यान से कहानियां सुन रही हैं। सो दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरीज वेरी केयरफुली। वे बेचारा भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा है। बेचारा भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा है। द पुअर बेगर इज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट, तुम ठंड से कपकपा रहे हो। सो यू आर शिवरिंग विद कोल्ड। सो आई होप कि ये आपको 5 to 9 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। 10 नंबर का सेंटेंस हमारा कह रहा है कि
क्या तुम आज मुंबई नहीं जा रहे हो? क्या तुम आज मुंबई नहीं जा रहे हो? तो आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई आज टुडे? आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई टुडे? नेक्स्ट 11। नेक्स्ट 11 नंबर का सेंटेंस है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? सो कौन सी, अभी मैंने आपको मॉर्निंग बैच में ही बताया था, विच होता है पुस्तक, बुक। तुम के अकॉर्डिंग आर, विच बुक आर यू रीडिंग? विच बुक आर यू रीडिंग? क्या हो जाएगा? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? नेक्स्ट, आज तेज वर्षा हो रही है। आज तेज बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है? तो आप आज के लिए टुडे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखेंगे तो कॉमा, लास्ट में लिखेंगे तो नो कॉमा। टुडे इट इज रेनिंग। तेज वर्षा हो रही, टुडे इट इज रेनिंग हैवली। या फिर कैट्स एंड डॉग्स का आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था। नेक्स्ट देखिए, तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। सो तुम, तो यू हो जाएगा, आर बर्ताव करना, व्यवहार करना, बिहेव बट आईएनजी फॉर्म, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। लाइक अ फूल। अब ये मत सोचिएगा कि यहां पर गुलाब के फूल के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, पाइप से पानी टपक रहा है। पाइप से पानी टपक रहा है। सो वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। फ्रॉम द पाइप क्या हो जाएगा? क्या टपक रहा है? पानी। वाटर इज, टपकना होता है लीक, तो आईएनजी फॉर्म लीकिंग फ्रॉम दी पाइप। आइए नेक्स्ट 15 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। मेरी घड़ी आगे जा रही है। आप कहते नहीं मेरी घड़ी आगे जा रही है, मेरी घड़ी पीछे जा रही है। सो बोलेंगे माई वॉच इज गेनिंग टाइम। माई वॉच इज गेनिंग टाइम। मेरी घड़ी आगे जा रही है, इट मीन्स माई वॉच इज गेनिंग टाइम। नेक्स्ट 16 नंबर का सेंटेंस देखिए, मेरी घड़ी पीछे जा रही है। मेरी घड़ी पीछे जा रही है। सो क्या बोलेंगे? आई होप माइंड में आपके आ गया होगा। माई वॉच इज लूजिंग टाइम। माई वॉच इज लूजिंग टाइम। सो आई होप कि ये 10 to 16 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। 10 नंबर का सेंटेंस है, क्या तुम आज मुंबई जा रहे हो? आर यू, क्या तुम आज मुंबई नहीं जा रहे हो? सो आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई टुडे? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? आज तेज वर्षा हो रही है। टुडे इट इज रेनिंग हैवली। नेक्स्ट, तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। नेक्स्ट, पाइप से पानी टपक रहा है। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम दी पाइप। मेरी घड़ी आगे जा रही है। सो माई वॉच इज गेनिंग टाइम। माई वॉच इज गेनिंग टाइम। मेरी घड़ी पीछे जा रही है। सो माई वॉच इज लूजिंग टाइम। सो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा 16 नंबर का। नेक्स्ट 16 नंबर का हमारा सेंटेंस है, कह रहा है कि चाय, मेरी घड़ी के पीछे जा रही, ये हो गया 17 नंबर से है। नेक्स्ट हमारा है, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही है। सो क्या हो जाएगा? टी इज गेटिंग कोल्ड। गेटिंग कोल्ड। फिर नेक्स्ट 18 नंबर का सेंटेंस है, क्या वह खुद को सुधार रहा है? क्या वह खुद को सुधार रहा है? तो क्या हो जाएगा? इज ही इम्प्रूव होता है, आईएनजी फॉर्म, इम्प्रूविंग हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ, इज ही इंप्रूविंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट 19 नंबर का सेंटेंस है, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, यू आर कंफ्यूजिंग मी। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। फिर लास्ट देखिए, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, अब मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं, अब मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं। नाउ आई एम, निकलना लीव होता है, नाउ आई एम लिविंग फॉर स्कूल, लिविंग फॉर स्कूल। अब मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं, नाउ आई एम लिविंग फॉर स्कूल। आइए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड, क्या वह खुद को सुधार रहा है, इज ही इंप्रूविंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट हमारा है, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, सो यू आर कंफ्यूजिंग मी। नेक्स्ट, अब मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं, सो नाउ आई एम लिविंग फॉर स्कूल। सो गाइज आई होप कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।